अप्रैल, मई, जून की रुकी हुई वृद्धा पेंशन पाने के लिए आपको तुरंत ये काम करेंगे, तभी आपको अप्रैल, मई, जून का पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा। जी हाँ साथियों, जिन पेंशन धारकों का अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून का पेंशन का पैसा उनके खाते में नहीं गया है या आपके खाते में पहुंच चुका है, आपको अगले किस्त का इंतजार है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं कि अप्रैल, मई, जून का पेंशन पैसा पाने के लिए आप ये 2-4 काम करेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, तभी आपको पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि पाने के लिए तुरंत आपको ये काम करना पड़ेगा अपने पेंशन के खाते में। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आधार सत्यापन और आधार सीडिंग पूरा कराना होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा लाभार्थियों के मोबाइल नंबर पर एसएमएस चेतावनी भेजा जाएगा, ताकि साथियों समय रहते आपका जांच हो सके। रुकी हुई किस्त आपके सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आ जाएगा। यानी कि यूपी सरकार ने समाज कल्याण अधिकारियों ने ये आदेश दिया है कि जिन पेंशन धारकों का रुका हुआ पेंशन पैसा है, कोई गड़बड़ी है, तो आपको यूपी सरकार और समाज कल्याण विभाग आपके मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से क्या गड़बड़ी है, क्या डॉक्यूमेंट आपने मिस्टेक की है, क्या अपलोड करना है, कहाँ पर जमा करना है, ये समाज कल्याण अधिकारी आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज भेजेंगे कि आपका फला डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, आपको इसको सुधरवा कर आपको सही दुरुस्त करा कर इसको फॉर्म जमा करिए, तभी आपको अप्रैल, मई, जून का यूपी का पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा। तो साथियों क्या कैसे है, क्या डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, आप मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बनेगा। और देखिए आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा और इस जानकारी को अपने यार दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पेंशन पाने के लिए आपको ज़रूरी अपडेट ये है, यदि आपके आसपास विभाग में आपको एसएमएस आता है तो आपको आपको पहली तिमाही आपको अप्रैल, मई, जून की पेंशन रुकी हुई है। तो मैं आपको बता दूं इन 4 मुख्य कारणों से आपका तुरंत आपका पूरा पैसा आपके खाते में जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं साथियों, जिन जिन पेंशन धारकों के मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस मैसेज आया है, तो आपको उस मैसेज में आपको पढ़ना है कि हमारे मैसेज में क्या लिख कर आया है, क्या लिख कर नहीं आया है। देखिए साथियों मैं आपको बता दूं 90% पेंशन धारकों का ये मैसेज आ रहा है कि आपको अपने पेंशन में कुटुंब रजिस्टर अपडेट कराइए। जी हाँ साथियों, यूपी सरकार ने यही आदेश दिया है कि नए पेंशन धारक हो या या पुराने पेंशन धारक हो, सभी पेंशन धारकों को कुटुंब रजिस्टर ऑनलाइन कराना और अपने फॉर्म में अप्रूवल करना अनिवार्य है। जिनका फॉर्म अप्रूवल होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, बस उन्हीं लोग को अप्रैल, मई, जून का पेंशन पैसा उनके खाते में जाएगा। तो चलिए साथियों मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको कुटुंब रजिस्टर अपने पेंशन में अपलोड करना है और कहाँ से होगा, कहाँ से नहीं होगा, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आप देखिए मैं आपको बता दूं कि आधार ई केवाईसी करवाने के लिए आपको अपने नज़दीकी साइबर कैफे, जनसेवा केंद्र, सीएससी सेंटर पर जाकर आपको आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट और ओटीपी के माध्यम से आपका ई केवाईसी प्रक्रिया पूरा कराइए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अप्रैल, मई, जून का यूपी का पेंशन का पैसा का आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप अपने जनसेवा केंद्र, सीएससी सेंटर पर जाकर आपको आधार ई केवाईसी ओटीपी के माध्यम से आप अपना फिंगरप्रिंट अपडेट कराइए, पेंशन को अप्रूवल कराइए। आप देखिए बैंक खाते में आधार सीडिंग करना आपको सुनिश्चित करना है। आपके बैंक खाते में आधार लिंक और एनपीसीआई डीबीटी के माध्यम से ही आपका पेंशन पैसा आता है। तो सरकार अब आपके केवल आधार बेस माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर करती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जिन पेंशन धारकों का पेमेंट अभी तक नहीं आया है, रुक चुका है, तो आपको अपने बैंक खाते में जाइए, अपने बैंक खाते में डीबीटी कराइए, एनपीसीआई कराइए, क्योंकि साथियों डीबीटी एनपीसीआई के ही माध्यम से आपका पेंशन पैसा आता है। अगर आप डीबीटी एनपीसीआई नहीं कराना चाहते हैं तो साथियों मैं आपको एक सरल उपाय बता दे रहा हूँ कि आपको अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको एक अकाउंट ओपन करवा लेंगे, तो आपको उसमें डीबीटी एनपीसीआई हुआ रहे आपको हुआ रहता है, तो आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं रहता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, मोबाइल फ़ोन नंबर आपको रखे आपके आपके पेंशन आईडी के साथ चालू मोबाइल नंबर
पोर्टल पर जाकर आपको लिंक कार्रवाई करना है। पेंशन से जुड़ी सभी जानकारी को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। यानी कि आपको पेंशन का एप्लीकेशन नंबर लेना है, मोबाइल फ़ोन नंबर लेना है। आपको जाकर वहाँ पर साइबर कैफ़े पर आपको वहाँ पर जमा करके अपना डॉक्यूमेंट अप्रूवल करवा लेना है। आप देखिए, मैं आपको बता दूँ, जीवित प्रमाण पत्र यानी कि यदि आपको लागू हुआ है तो आपको जीवित प्रमाण पत्र डिजिटल सर्टिफिकेट आपको अनिवार्य है। जैसा कि मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा दे रहा हूँ साथियों कि आपको यहाँ पर दिया है जीवित प्रमाण पत्र। जीवित प्रमाण पत्र का यही यही मतलब होता है कि आपको सरकार को ये दिखाना रहता है कि हम जीवित हैं, हमारा पेंशन ना रोका जाए, हमारा पेंशन का पैसा जाए। देखिए जो साथियों जो फर्जी ढंग से पेंशन ले रहे हैं, जिनका निधन हो चुका है, ये सरकार ने जीवित प्रमाण पत्र का स्कीम लाई है। जो स्कीम ये है कि जो फर्जी ढंग से पेंशन ले रहे हैं और जिनका निधन हो चुका है, उनका पेंशन का पैसा बंद होगा। जो पात्र पेंशन धारक रहेंगे, उनका पेंशन पैसा उनके खाते में जाएगा। तो साथियों यूपी सरकार ने ये बहुत अच्छी ही अ, योजना लाई है कि जो सही ढंग से पेंशन पाना चाहते हैं, तो आप ये नियमों का पालन करेंगे तो उनका पेंशन का पैसा आएगा और आपके खाते में ज़रूर आएगा, नहीं रुकेगा। आप देखिए, मैं आपको बता दूँ, घर बैठे अपनी पेंशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूँ कि आप सरकार एसएसबीवाई यूपी पर जाकर आपको नीचे स्टेटस बार पर आपको टिक करके आप अपना पेंशन चेक कर पाएँगे। देखिए, सबसे पहले आपको एसएसबीवाई यूपी पर आपको जाना है। जाने बाद देखिए, आपको होम पेज पर जाकर आपको वृद्धा पेंशन वाले पर टिक करना है। टिक करने के बाद देखिए, इसके बाद आपको आवेदन लॉगिन पर वाले पर आपको टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद देखिए साथियों, आपको यहाँ पर दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर आपको वहाँ पर दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद देखिए ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर आपको देखिए आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको वहाँ पर देगा ई केवाईसी और पेंशन विकल्प। देखिए पैसा आया है कि नहीं आया आपको वहाँ पर दिखेगा। या दिखेगा तो आपका अच्छी बात है, नहीं दिखेगा तो आपको नीचे दिखेगा ई केवाईसी सत्यापन। तो आपको ई केवाईसी सत्यापन करवाना ज़रूरी है। आप देखिए, मैं आपको बता दूं, ज़रूरी साइबर और सुरक्षा चेतावनी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुछ पेंशन धारकों का पेंशन आता है और उनके खाते में से ही पेंशन गायब हो जाता है। तो मैं आपको पेंशन से अपडेट एसएमएस के नाम पर आपको आजकल बहुत से फ्रॉड एवं चर्चे चल रहे हैं कि कृपया इन बातों पर विशेष ध्यान ना दें। जैसा कि मैं आपको बता दूं साथियों, यूपी सरकार ये आदेश दी है कि साइबर कैफे जैसे कि स्कैम कोई अ, बहुत फ्रॉड हो रहा है, पैसा आपका गायब भी हो सकता है। तो यूपी सरकार ने कुछ सुरक्षित कुछ नियमों का पालन किया है। कोई भी डाउनलोड यदि होता है तो आपको यदि कोई व्यक्ति कॉल या मैसेज पर आपके पेंशन चालू करवाने के लिए कोई अनजान ऐप या एपीके फाइल इंस्टॉल करवाता है तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, बैंक खाता चालू रहेगा तो आपका ओटीपी के माध्यम से आपका बैंक खाता वो लोग पूरा अकाउंट क्लोज कर देंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं साथियों, आपको किसी भी फ़ोन के माध्यम से किसी को ओटीपी नहीं देना है, ना ही अपने एटीएम पिन का पिन बताना है। देखिए, आप ये सब बताएंगे तो आपका पेंशन भी रुकेगा और आपके खाते में जितना पेंशन का पैसा रहेगा उतना पेंशन का पैसा भी वो लोग आपके खाते में से निकाल लेंगे। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे जिला समाज विभाग एवं कार्यालय में जाकर आपको संपर्क करना है। जन सेवा केंद्र पर जाकर आपको संपर्क कर लेना है, या आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि साथियों मैं आपको डेली एक अच्छी सही जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप अपने पेंशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, परेशानियाँ और सामान्य आपको मैं बताऊँगा। देखिए साथियों, क्या आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना पेंशन का पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए। आप अपने पेंशन का नाम लिखिए, अपना पेंशन का एप्लीकेशन नंबर डालिए और देखिए किस ज़िले से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप उसमें अपना ज़िला डालकर आप मुझे मैसेज करिए और मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल मई जून का यूपी का पेंशन का पैसा अभी तक आपके खाते में नहीं गया है, किन कारणों से नहीं गया है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या करना पड़ेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे वीडियो को एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए साथियों, हम लोग जान लेते हैं कि अप्रैल मई जून का यूपी का वृद्धा पेंशन का पैसा हमारे खाते में
1 जुलाई से लेकर आपको करीब-करीब 7, 8, 10 अगस्त तक हमारे खाते में पेंशन पैसा आने की संभावना है। तो साथियों, आपको हैरान परेशान नहीं होना है, आपको करीब-करीब 10 अगस्त तक आपको इंतज़ार करेंगे तो आपका नया पेंशन हुआ या रुका हुआ पेंशन हुआ, आपके खाते में संभावना है कि आ ही जाएगा। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में।